Good afternoon, all of you, dear student. As per your previous online revision class, today's class is also mix up. आज हम लोग मिक्स अप कर रहे हैं. कल हम लोग लिनियर इक्वेशन चल रहे थे, आज थोड़ा सा मिक्स अप करते हैं. फिर आज तो मिक्सअप में आज फर्स्ट क्वेश्चन हम उठा रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर से, और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जिसे सॉल्व. फर्स्ट क्वेश्चन आज का सॉल्व 5 to the power x plus 1 minus 5 to the power x minus 1 is equal to 120. 5 to the power x plus 1 minus 5 to the power x minus 1 equal to 120. इसमें आप देख लो ये एक माइनस प्लस माइनस में तो इसमें कुछ नहीं होता है, मतलब कोई ऑपरेशन तो एक्सपोनेंशियल का नहीं हो पाता, तो इससे पार्टिकुलर वे में चले. तो इसको क्या लिख देते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं. 5x इंटू 5 का पावर 1 है ना, तो इसको प्लस के रूप में, और ये डिवीजन के रूप में अगर लिख दें तो ये भी हो जाएगा 5x बाई 5 इक्वल टू 120. अब इसमें से 5x को कॉमन ले लो तो आ गया यहाँ पे 5 माइनस 1 बाई 5 इक्वल टू 120. अब पहले आप इस फ्रैक्शन का हम लोग एलसीएम ले लें. 5 यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 1 इक्वल टू 120. अब क्या हो गया 5x इंटू 24 बाई 5 इक्वल टू 120. अब इसमें आप करते हैं क्या, 5 टू द पावर x को रहने दे, 24 बाई 5 का साइड चेंज करते हैं हम लोग. तो क्या लिखा जाएगा आपको 5x इक्वल टू 120 इंटू 5 बाई 24. 5 ऊपर मल्टीप्लाई 24 नीचे. 24 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा आपका, तो 5x टू द पावर x इक्वल टू 25. इसको हाँ x इज इक्वल टू 2. यहाँ पे आ जाएगा 5x इक्वल टू 5 टू पावर 2. यहाँ पे फिर बेसिस आर द सेम, सो x इज इक्वल टू 2. यानी बेस जब सेम रहता है तो पावर भी, एक्सपोनेंट भी हमारा सेम होता है. ठीक है, कोई बच्चे का कोई क्वेरी हो तो बोलिएगा. अगर बोर्ड क्लियर है आपके पास तो आप प्रत्येक स्टेप में क्वेरी राइज कर सकते हो. फिर ब्लड हो गया. चलिए इसको साफ करें. अब लास्ट में लिखा हुआ है 5x इक्वल टू 5 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर 2. तो बेसिस आर सेम, सो x इज इक्वल टू 2. So their exponent is also equal. क्या 5x इंटू 5 कहाँ किए हैं कहीं हम, 5x इक्वल टू इक्वल 25 किए. वैष्णवी सुप्रिया अच्छा, प्रथम फर्स्ट स्टेप में जो हम लोग जो किए हैं
उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ जो जैसे आप ये एक्सपोनेंट में लिखते हैं ना, पावर जब हमारा दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर सेम बेस के साथ आता है तो पावर ऐड होता है। तो यहाँ 5 का पावर x + 1 है, तो हम इसको प्रोडक्ट में रखते हैं सेम बेस के साथ, 5 to the power x × 5 to the power 1। इसको मैंने एक्सपेंड करके एक नॉर्मल फॉर्म में रख दिया है। ठीक, जो बच्चे नहीं सेटिस्फाइड हो बोलिए, क्योंकि रिवीजन हो रहा है, अभी मैं क्लास नहीं चला रहा हूं, जो कि मुझे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की हड़बड़ी है। क्लास आपके लिए है। अब चलिए नेक्स्ट, अब सिंप्लीफाई। एक्सपोनेंट का ही चलेंगे हम लोग। सिंप्लीफाई 49 to the power -3/2, 49 to the power -3/2 multiply 256 to the power -1/4 by 343 to the power -1/3 multiply 64 to the power -1/3। सबके पास क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब देखो -1/3 343 to the power -1/3 multiply 64 to the power -1/3। अब इसमें ध्यान देना, -1/4 है इस पर ध्यान देना। जब भी पावर अगर रेशनल नंबर में हो तो फर्स्ट स्टेप इज टू चेंज द बेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला स्टेप में यही काम करना है आपको। अप्रोक्सीमेटली ऑल जनरली सामान्यता ये दिया हुआ रहेगा तुम्हारा कि रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर से है जनरली उसी का पावर बनाएगा आपका। जैसे 49 किसका? 7 का स्क्वायर। अब पावर -3/2, 256 टू द पावर 4 है, और इससे 2 का पावर 8 है ये, तो 4 to the power 4, 4 4 जा 64 जा 64, 4 जा 256। अगर जिसमें दिक्कत हो प्राइम फैक्टराइज कर लोगे 1/4। देखिए यहाँ इक्वल टू का साइन लिख करके फिर हम साफ करके इसके बीच में डाल रहे हैं। ये हो गया 7 to the power 3 पावर -1/3, ये -1/3, सब पर माइनस लगा हुआ है, माइनस जो है सब पे लगा हुआ है। अब ये क्या हो जाएगा? 7 to the power -3 into 4 to the power -1 by 7 to the power -1 into 4 to the power -1। अब 4 to the power -1 इसको काट सकते हैं हम लोग, तो यहाँ आ गया 7 to the power -3 -1, क्योंकि डिवाइड के रूप में है, तो 7 to the power -3 + 1, दैट मीन्स हाँ 1/49 आएगा। अब इसको एक बार फिर से मैं इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ होगा 7 to the power -3 by 7 to the power -1, ये हो गया 7 to the power -3 -1, यानी 7 to the power -3 + 1, 7 to the power -2
यानी 1/7 का होल स्क्वायर 1/49। रेसिप्रोकल जानते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव जब करते हैं तो बेस रेसिप्रोकल होते हुए क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 7 का पावर -2 है तो 7 का रेसिप्रोकल 1/7 और पावर पॉजिटिव में। ओके, आदित्य राज, शुभ नारायण, आदित्य, आज दोनों आदित्य हैं साथ में, चलिए वेलकम। सुप्रिया, रिया, सानिध्य, संचित, अनन्या, सात्विक, कौशिक, चलिए वेलकम सात्विक। देखें तुम्हारा कॉपी जरा पहले में। ओके, वेरी गुड। वैष्णवी बनाई रही अभी। क्या प्रथम, कभी कभी कॉपी भी मिलना चाहिए। प्रथम श्रीवास्तव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब। ओके, रिलैक्स ऑल ऑफ यू। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं एक बार। फाइंड CI on ₹4,096 at 12.5% per annum for 18 months when interest is compounded half yearly। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल जो आपको दिया हुआ है 4096। क्वेश्चन है फाइंड CI ऑन ₹4,096, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/2% पर एनम एंड टाइम पीरियड इज 18 मंथ। तो मंथ को तो सबसे पहले ईयर में चेंज करिए। 18/12 6 से 6 3 जा 6 2 जा, यानी 3/2 ईयर। अब दिया हुआ है कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, interest compounded half yearly, so principal is the same। प्रिंसिपल में तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम लोग। रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम चेंज करेंगे, क्या 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 12 2 या 24 + 1 25/2, हाँ, पर हाफ ईयर। हाँ हाँ, उस बहुत कम बचा बनाया है, देखा था उसमें, लेकिन हमारे इसमें से जो मैंने जो सेट जो दिया, हाँ अच्छा। अब टाइम पीरियड कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, यानी 3 हाफ ईयर।
ये जो हाफ ईयर लिखते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब सी आई का डायरेक्ट फार्मूला लगा दें हम लोग। पी बिग ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। 4096 25/4, तो 4 नीचे कर दीजिए तो 400 हो जाएगा पावर 3 माइनस 1। 25 से 4 टाइम्स यानी 16 टाइम्स में कट जाएगा। 4096 ये आ जाएगा 17/16 का होल क्यूब माइनस 1। 4096 17 का होल क्यूब कितना आ जाएगा? 16 का तो आ जाएगा 16 से 32। 4096 वेरी गुड 4913 माइनस 1। अच्छा स्क्रीन बाहर नहीं गया है, चलो बचे हुए हैं अभी। 4096 ये माइनस होकर डायरेक्ट लिख दें हम लोग, तो कितना जाएगा माइनस होकर के यहाँ पे? 13 माइनस 6 817। फोर 4096 में से कट जाएगा ये ₹817। ये क्वेश्चन इस बार का प्री बोर्ड का क्वेश्चन है। और प्री बोर्ड का क्वेश्चन बनाया हुआ मेरा ही था। सारे बच्चे खास करके हमारा मेन ध्यान देना है यहाँ पे लिखने में। क्लास 8 का वो नहीं जनवरी में होता है। चलिए एक डिफरेंस वाला देख लें हम लोग। जो बच्चे हमारे नहीं बना होगा, जिस बच्चे से परेशान नहीं होना है, बस एक स्टेप काम कर लेना है। मिनिमम 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन। मिनिमम 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन। हम क्या कर रहे हैं? एक क्वेश्चन हाफ ईयरली पर, एक क्वेश्चन क्वार्टरली पर, एक क्वेश्चन टाइम पीरियड पर, एक क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, एक क्वेश्चन पे प्रिंसिपल निकालना एनुअली। इतना कर लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को बनाने से का मन नहीं है, कोई बात नहीं है। अपने आप को रिलैक्स करते हुए क्रैश कोर्स की तरह से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन CI and SI on a certain sum of money at 5% per annum for 3 years is 54.90. Find the sum. Question number 20. Difference between the CI and SI is rupees 54.90.
and rate of interest is 5% per annum और time is 3 years. Time is 3 years. प्रिंसिपल को पी मानते हुए सबको बारी बारी से निकाल लीजिए. पहले एसआई निकाल लेते हैं. 100 मान के करिएगा तो लास्ट 100 मान के करिएगा तो लास्ट में कोई बच्चा बोलो क्या लिखे हैं. हाँ, थैंक यू. बोल नहीं पा रहे थे इसलिए हम कहे बोलने के लिए. यहाँ पी रेट 5 टाइम 3 100 5 से काट दीजिए तो एस आई निकल गया 3/20 पी. अब सी आई लिखने के बाद जब भी लिखेगा बिग ब्रैकेट ध्यान रखिएगा. 1 + r/100 पावर 2 - 1. प्रिंसिपल हो गया कितना, कुछ नहीं 1. रेट हो गया 5. हाँ मतलब प्रिंसिपल निकालना है और टाइम है 3 इयर्स ना, -1 यानी सी आई हो गया कितना P × 5 से कट जाएगा 20 टाइम्स में, ये हो जाएगा 21/20 होल क्यूब -1. फिर आप लोगों का हेल्प चाहिए कितना, वेरी गुड 9260 1261 16 की 61 हाँ वही तो. यस यस यस. तो ये आ गया. अब यहां से फिर चलें क्या, नाउ सी आई - एस आई इक्वल टू 54.90. तो 1261 बाई यहाँ 8000 ना होगा 800 लिख दिए थे. 8000 पी -3/20 पी इक्वल टू 54.90 यानी 1261 पी -400 ना यहाँ पे 1200 पी बाई 8000 54.90. माइनस करने पे कितना आ जाएगा 61/8000 पी 54.90. आप लोग का निकल गया है नहीं, हम पीछे हो गए आप लोगों से. प्रिंसिपल 54.90 इंटू 8000/61 से कितना बार में, 9 बार में ना 90 और ये 00 ₹7200 ना. ₹7200 बहुत उछल कूद करके हम बना दिए नहीं जी. ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. स्क्रीन पर के कारण हो जाती है. थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं तो तुम लोग के पास अच्छा से जाता भी होगा, नहीं तो फिर दिक्कत. चलिए आदित्य राज शुभ नारायण का बहुत छोटा है, एक के साथ लेके चला है. हम लोग अलग अलग किए इसलिए हम लोग का लंबा बन गया.
हाँ हाँ, एक ही बार में मार दिया। नहीं, हम लोग अलग अलग निकलते, आदित्य आप भी अलग अलग निकाले हो ना। हाँ, यस यस। चलिए, ये सब भी तरीका जानना चाहिए थोड़ा सा। सात्विक कौशिक आ रहे हैं। यस सात्विक। चलिए, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन बना लिए नहीं हम लोग। दो लॉन्ग क्वेश्चन को कर रहे थे, जब प्रतिदिन हम लोग छोटा करते थे। एक और क्वेश्चन लीजिए थोड़ा सा रिलैक्स मोड में। किससे? एक्सपोनेंट से। चलिए, जब तक मैं साफ कर रहा हूं, पानी उनी पी लीजिए आप लोग। पानी का बोतल लेके बैठते हैं साथ में ना? नहीं, पानी का वाटर बोतल लेकर के बैठिए। और पानी घुट घुट करके पीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके, तो एनर्जी गेन करिएगा, फ्रेश रहिएगा, चाहे नेट हमें कितनी बार तर पाए। चलिए, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। फाइंड एक्स। सिक्स टू द पावर 2x + 1 डिवाइड 36 इक्वल टू 1296। थोड़ा सा सोच के बताइए। 1296, 36 6 का स्क्वायर है और ये भी 6 का है। हाँ, अच्छा, हाँ। तो इस कारण से मैं कह रहा था कि फर्स्ट अगर आइडेंटिफाई आप कर लोगे कि यह पावर एक्सपोनेंट से में लिखाएगा तो ठीक है, और नहीं तो लंबा मल्टीप्लाई चलिए, फिर चलिए, फिर चलिए। तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा? 6 टू द पावर 2x + 1 - 2 इक्वल टू 6 टू द पावर 4। यानी ये आ जाएगा 6 टू द पावर 2x - 1 इक्वल टू 6 टू द पावर 4। यस। अच्छा, इस 1 को जो इधर ले जाते हैं 4 के पास, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन, हाँ, जो हम लोग x को फ्री करने के लिए जो साइड चेंज करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोजिशन। चलिए, अब 5 मिनट न्यू टॉपिक पे हम लोग चलें। तो हम आइडेंटिटीज, तो कितने आइडेंटिटी हम लोगों ने देख लिया था? 2। A+, वेरी गुड। 2 आइडेंटिटी हम लोगों ने देख लिया था, A + B का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर। और आज की जो आइडेंटिटी है हमारी, A + B इंटू A - B इक्वल टू A² - B²। तो ये जो आइडेंटिटी है हमारा दोनों तरह से कभी यूज होगा, इसे भी और इस तरह से भी। जिस तरह का फॉर्मेट रहेगा उस पर हम लोग को बैठा देना है।
एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया 2x प्लस 7 और 2x माइनस 7, इसी अनुसार से क्या हो गया ये 2x का होल स्क्वायर अच्छा कितना आ जाएगा बोलो, अनन्या बोलो पहले। चलो चलो अब हम बारी बारी से सबको एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं। नाव्या, ये तुम्हारा क्वेश्चन 3x माइनस 5 इंटू 3x प्लस 5। और शुभ नारायण, ये आपका क्वेश्चन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इन। वेरी गुड। नव्या कहाँ गई? अनन्या नाव्या को भगा दी क्या? हम दे रहे हैं। ट्वेंटी 25। आदित्य, आपका 0.3 x प्लस 2 y और 0.3 x माइनस 2y। एक बार फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं सब। हाँ, ये दूसरा आदित्य बोल दिया क्या? अच्छा अच्छा, तो ये हो गया आपका 0.09 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4y स्क्वायर। इसमें पॉइंट का स्पेशली ज़्यादा कुछ तो नहीं था इस तरह में ना, हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी का उल्टा लेके चलते हैं, जो कि हमारा केस केवल जो नंबर का इवेल्युएशन में रहता है जनरली, कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इस तरह के इवेल्युएटर में। जैसे इसी तरह का फॉर्मेट अगर दे दिया कि 107 इंटू 93 और इसको आइडेंटिटी इसका यूज करके हमको बनाना है, तो इसको कैसे लिखोगे आप? 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 100 माइनस 7। तो इसको जनरली ये ध्यान देना कि जो बड़ा नंबर है वह पहले करके देख ले, अब सेम माइनस करके देखोगे तो लगभग सेम आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना? 10,000, तो 9951। ठीक, तो 203 इंटू 197, 203 इंटू 197। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, बड़ा जो नंबर है उसको पहले आप देखो। ओके, 200 प्लस 3 इंटू 2
200 माइनस 3, तो ये हो गया 200 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना बोले आप लोग? 399। अब इसका ठीक उल्टा स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया हुआ है अगर, तो इसमें क्या है नहीं, दोनों तरह से हमारा यूज हो जाता है। इसमें बहुत होगा क्वेश्चन। जैसे आपका है 198 स्क्वायर माइनस 102 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर के फॉर्मेट, आप इससे इधर चले आइए तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग? 198 प्लस 102, 198 माइनस 102, यानी 200 इंटू 96। नहीं, फिर से सोच के, सॉरी 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 सॉरी, मैं ही गलत, 300 होगा। हाँ, तो 28,800। अब फिर नेक्स्ट लीजिए 73 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन आज का। आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी जवाब। वेरी गुड, 4,600। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया, एक किया एक्सपोनेंट से किया और एक किया हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से, और कुछ न्यू टॉपिक को। सारे स्टूडेंट कम से कम 5-5 क्वेश्चन सारे में से आप लोग बना लीजिएगा, मिक्सअप करके, सेल्फ इवेल्युएशन, बेस्ट इवेल्युएशन। ओके।